बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अहमद। अलशाफ़ी ऑनलाइन की पूरी टीम के साथ एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। वीडियो को जाने बढ़ने से पहले अलशाफ़ी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। चेहरा आपकी शख्सियत का आईना होता है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे एक्नी पर, मतलब के पिंपल्स। अगर चेहरे पर बहुत खतरनाक किस्म की एक्नी हो जाए और बाज़ औक़ात तो आपकी जो गर्दन है वो भी एक्नी से भर जाती है और दानों से बाज़ दफ़ा खून आता है, पीप आती है, तो इसके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ, ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जो आपको इससे निजात दिलाएगा। अगर आप अपने फेस पर दानों को जोर से दबाएंगे तो निशान बन जाते हैं, हमारा ये कोर्स इसको खत्म करेगा। अब ये एक्नी आपके फेस पर होती क्यों है, इसकी कॉजेज क्या है, इसकी वजह क्या है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है ज्यादातर तली हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। इसमें समोसे, पकोड़े, मायोनीज, बर्गर, इस तरह का जो चीजें होती हैं उनको अपनी रूटीन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आयरन की कमी की वजह से भी आपके फेस पर एक्नी बन जाती है। पीरियड्स की बेकायदगी की वजह से भी फीमेल में जो है वो एक्नी के चांसेस ज्यादा होते हैं और इस तरह की और बहुत सारी वजूहात होती हैं जो एक्नी का बायस बनती हैं। अगर आपका चेहरा ज्यादातर ऑयली होगा तो वो भी एक्नी कॉज करेगा। अब हम बात करेंगे कि एक्नी होती क्या है। एक्नी इज अ प्रॉपर डिजीज। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक पिंपल है, दाना है, तो हम कोई भी इसको क्रीम से या हाथ से दबाकर हम इसको रिमूव कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको इस तरीके से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगा। और बाज़ औक़ात लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर हम इस पे कोई भी कॉस्मेटिक लगा लेते हैं, रात को सोने से पहले क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे ये जो है आपकी एक्नी जो है वो रिमूव हो जाएगी, चली जाएगी, आपको आराम आ जाएगा, इससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है ना, जो मेन रीजन होती है, वो होती है लेक ऑफ अवेयरनेस। एक्नी एक इन्फेक्शन है। बाज़ औक़ात हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्नी कॉज करने में। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक्नी एक प्रॉपर इन्फेक्शन है जिसे हम कह देते हैं कि ये जवानी के दाने हैं जो इस उम्र में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट लोगों का वहम है, ख्याल है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रही होती हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं और इन्फेक्शन कॉज करती हैं। हम बहुत सारी कॉस्मेटिक्स को फेस पर अप्लाई कर रहे होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें क्रोइड होते हैं। जब हम उनको यूज करते हैं तो वो अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारे फेस पर शो करते हैं। इम्यूनिटी को कम करेंगे, ये हमारे फेस के ऊपर एक्नी फॉर्म एरप्शन शुरू कर देंगे। जब हम इनको क्रीम लगाकर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वक्ती तो हम कहते हैं कि इससे फर्क पड़ गया है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। इससे आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है वो डैमेज हो रही होती है, उससे आपकी स्किन की अपर लेयर डेड हो जाती है। एक्नी टाइप में से एक टाइप ऐसी है जो फोरहेड के ऊपर कॉमन है, वो सर पर ऑयलिंग की वजह से भी आती है। अगर हम अपने सर पर बहुत ज्यादा ऑयल लगा लें और 2-2 दिन 3-3 दिन तक हम उसको सर को धोएं ना, तो ये भी हमारे फेस पर एक्नी की वजह बनती है। हमारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ एक्नी रिलेटेड होती है। आप ये समझते हैं कि ये अपने फेस के दानों को अगर आप फिडल ऑफ कर लेंगे या इनको उखाड़ देंगे या निकाल देंगे तो ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से स्केर्स बन जाते हैं, बदनुमा दाग धब्बे आपके चेहरे पर नमूदार हो जाते हैं, छाइयां पड़ जाती हैं। एक्नी के नाम पर बहुत सारे फेशियल्स कर दिए जाते हैं जो बाद में नुकसानदेह होती हैं। मेरा जो प्राइम मैसेज है लोगों के लिए वो ये है कि एक्नी इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इट इज अ डिजीज। हमने पहले इसकी कॉज को कम करना है, फिर इसका ट्रीटमेंट करना है, इसका इलाज तसल्ली के साथ करना है, जल्दी नहीं करनी। जो पेशेंट इस चीज को समझ जाते हैं, आराम से अपना इलाज करवा लेते हैं, तो एंड ऑफ द डे वो कामयाब होते हैं, उनको एक्नी से छुटकारा मिल जाता है। फर्ज करें कि अगर आप एक्नी से अपनी जान छुड़वा भी लेते हैं तो फिर आपको फिक्र पड़ जाती है कि आपके चेहरे पर निशान न बन जाएं। तो इन निशानों को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। जब आप दानों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके चेहरे पर स्केर की सूरत में नजर आने लगते हैं, आपके चेहरे पर गड़े बन जाते हैं। एक्नी सिवाय पाम्स और सोल्स के बॉडी के किसी भी हिस्से पर निकल सकती है। अब हमारा अलशाफी एक्नी कोर्स जो है आपको इस मसले से गारंटी के साथ निकाल सकता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1, इसमें एक्नी कैप्सूल हैं
एक्नी सीरम है, इम्यूनिटी बूस्टर है एंड नंबर 4 होम्यो ड्रॉप्स हैं। अब इनका तरीका इस्तेमाल क्या है? ये 4 चीजें आपके फेस को नीट एंड क्लीन बना देंगी। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अल्शाफी की भरपूर काविशों के नतीजे में एक ऐसा कोर्स जो आपकी खिदमत में मैं लेकर आई हूँ, उससे आपका जो मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा, आपकी एक्नी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा हो जाएगा, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। आपकी स्किन पर कोई अगर एलर्जी हो गई है तो उसको भी ये खत्म करेगा। इसमें सबसे पहले आता है इम्यूनिटी बूस्टर। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच आपने ताजे पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। सेकंड नंबर पे आते हैं कैप्सूल। एक्नी कैप्सूल को आपने सुबह शाम एक ताजा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। नंबर 3 पे आते हैं होम्यो ड्रॉप्स। सुबह दोपहर और शाम आधा गिलास पानी में 5 कतरे डालकर आपने इनको पीना है। नंबर 4 पे आता है एक्नी सीरम। 100 ग्राम किसी भी क्रीम में आप इसको रात को मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें और रात भर के लिए ऐसे ही रहने दें। सुबह उठकर आप इसको ताजे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। जी तो नाज़रीन, ये तो था आज का हमारा टॉपिक एक्नी से रिलेटेड। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और ये आपको एक्नी से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप ये कोर्स हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और इंतहाई मुनासिब कीमत पर ये कोर्स आपको मिलेगा। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर फिजा अहमद को और अल्शाफी ऑनलाइन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।